अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में माह मुक़द्दस में हुकूमती इक़दामात के हवाले से बात करेंगे और आपको विज़िट कराएंगे कि सूरत बाज़ार जो हुकूमत दावे कर रही है इन दावों के कहीं बरक्स सूरत हाल तो नहीं है। ये सूरत बाज़ार वाकई अवामी सूरत का मरकज़ है या किसी हज़ीमत का बाइस तो नहीं बन रहे। ये वो सवालात हैं और महंगाई का वो तूफ़ान जो रमज़ान से कबल हमेशा अपनी लपेट में लेता है लाहौर शहर के वासियों को। इस मरतबा क्या सूरत हाल है और शिकायत क्या है शहरियों की अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से, इन सब पर बात करेंगे। मुआवने खुसूसी सलमा भट्ट हमारे साथ होंगी, उनसे भी बात करेंगे, ख़रीदारों से भी बात करेंगे और सूरत बाज़ारों के जो इंतज़ामात हैं उन पर भी बात करेंगे और पीरा का क्या रोल है गिरां फरोशी को कंट्रोल करने में, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर समेत सूबा भर में मुख्तलिफ मकामात पर सहूलत बाज़ार और कहीं सहूलत ऑन द गो बाज़ार भी लगाए हैं जहाँ पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इसकी चेकिंग और मॉनिटरिंग भी का क्या मैकेनिज़्म है और किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकलने वाली फहरिस्त है अशिया खुर्दनोश की, उस पर 100% अमल दरामद किस तरह मुमकिन है और उसके अलावा जो शहरियों की शिकायत हैं वो क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआवने खुसूसी सलमा भट्ट साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, विज़िट किया, आपने खुद भी आपने बात की। शिकायत कम हैं ज़रूर, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि जी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीहात में से एक है कि रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया जो हैं वो लोगों तक, कम आमदन वाले लोगों तक पहुँचे भी, फराहमी भी हो और उनकी क़ुव्वत ख़रीद में भी हों और उसकी कीमत भी कम दामों यकीनी बनाई जाए, बिलख़ुसूस रमज़ान से पहले भी और रमज़ान के दौरान भी। इसी वजह से हमारे पूरे पंजाब के अंदर 74 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। आप डीसी रेट की बात करें, आप जिस बाज़ार में खड़े हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे लोग भरपूर शॉपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखें कि हर दुकान पे जो है वो रेट लिस्ट लगी हुई है और डीसी रेट से कम कीमत पर यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। तमाम सब्जियाँ, फल, चिकन जो है यहाँ पे 15 रुपए फ़ी केजी मार्केट रेट से कम कीमत में मिल रहा है। आज की जो खबर है उसके मुताबिक तो 22 रुपए इजाफा हुआ है चिकन की कीमत। हमारा जो चिकन का नोटिफाइड रेट होता है वो 595 रुपए होता है सरकारी जो है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो चिकन आज भी आप 22 रुपए बढ़ा के भी कह रहे हैं वो 497 रुपए है। तो आज भी नोटिफाइड रेट से 100 रुपए कम कीमत है चिकन की, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि चिकन महंगा हुआ है। और दूसरी जानिब चिकन के अंदर इसका चिकन के हवाले से सब्सिडाइज कर रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल, हमने हमारी जो चिकन की यहाँ पे तमाम सहूलत बाजारों में बाजार से 15 रुपए फ़ी केजी कम पर यहाँ पर चिकन मिल रहा है। अगर 497 रुपए बाजार में तो यहाँ पे 400 कितना बना, 15 रुपए कम करके 400 मतलब 85 482 रुपए मिल रहा है। आप जाकर देख सकते हैं काउंटर पे, हम लोगों से भी मिले। उसके अलावा जितनी भी यहाँ पे चीनी जो है बाहर 160 रुपए अगर मिल रही है तो यहाँ पे 140 रुपए मौसर है, अवेलेबल है। लोग 5-5 किलो के थैले भी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, वो कदगर नहीं है 2 किलो वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं खुद चेक करके आई हूँ, 5-5 किलो के वहाँ पे थैले बने हुए हैं। कोई 3 किलो ले रहा है, कोई 2 किलो ले रहा है, कोई 5 किलो ले रहा है। और यहाँ पे जो तकरीबन 3500 केजी से जायद राइट नाउ चीनी पड़ी है जो एक दिन आज का स्टॉक है। आटा यहाँ पर जो है वाफर मिकदार में मौजूद है, 905 रुपए का 10 किलो का थैला है। अच्छा। जो यहाँ पे 850 का मिल रहा है। उसके अलावा हमारा जो घी है, क्वालिटी के जो ब्रांड्स हैं वो 16 रुपए फ़ी लीटर कम दे रहे हैं। बी और सी कैटेगरी के ब्रांड्स जो हैं वो 10 रुपए फ़ी केजी कम दे रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल मौसर है। खजूरें आप देख लें, असील खजूरें यहाँ पे आपको वो जो 400 रुपए केजी मिल रही हैं। सब्जी, फल और जो सारे याद कीते हैं जी, बिल्कुल मेरा काम में है, मैंने याद ही होने चाहिए थे, यही मेरा काम है। सब्जी, फल और जो दालें हैं वो तकरीबन 7 से 10% कम कीमत पर यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने तकरीबन अभी 40 लोगों से बात की है और बायर से बात की है, रैंडम बात की है। हमें तकरीबन 95% इत्मीनान मिला का इजहार किया लोगों ने। जो छोटी छोटी 2-3 शिकायत आई हैं उसका हम लोगों ने अभी 2 शिकायत का तो फौरन इजाला किया, 1-2 जो रह गई हैं शाम तक उसका भी इजाला डेफिनेट बनाएंगे हम। अच्छा, हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट जो सूरत बाज़ार है वहाँ पर अपनी रिट तो इंश्योर कर रही है क्योंकि स्टाफ मौजूद है वहाँ पर, तमाम
जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं, रेट लिस्टें अवेज़ा हैं, सब कुछ है। लेकिन दुकानदार ये गिला करते हैं कि हमें अगर मंडियों से कोई चीज़ अर्ज़ा नरखों पर नहीं मिलेगी तो हम किस तरह मुमकिन है कि हम बेचें। तो यही वजह है, ये हमारे नुकसान का बायस भी बनती है। तो इस इशू को किस तरह से कैटर किया है, इनका भी कोई ख्याल है या नहीं? इन बाज़ारों में कहीं पे भी सप्लाई चेन जो होती है वो हमारी अपनी मॉनिटर्ड होती है। हमारी ऑक्शन के बाद मंडियों से जो यहाँ पे सप्लाई आती है, हमारे रेगुलर वो जो रजिस्टर्ड आड़ती आप कह सकते हैं या डीलर्स हैं जिनके थ्रू होती है, और हमें ये पता होता है कि मंडी से कितनी कीमत आ रही है और यहाँ पे कितनी कीमत दिख रही है। यहाँ पे जितने भी दुकानदार बैठे हुए हैं वो ये बात नहीं कह सकते कि सप्लाई उनको कोई मनमानी रेट पे मिल रहा है, क्योंकि ये सप्लाई मॉनिटर्ड होती है और इसको हम खुद इसकी ओवरसाइट सहूलत बाजार अथॉरिटी के पास होती है, और हम इसको मेक श्योर करते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस, तीनों चीज़ें यहाँ पर मेक श्योर की जाती हैं। अच्छा, मैं अभी घर से आ रहा था तो मैंने घर जिक्र किया कि सहूलत बाज़ार में जाना है, और तो घर से ये सवाल आया कि ये ज़रूर पूछिएगा कि 3 दिन पहले उन्होंने फ्रूट्स जब ख़रीदे हैं सहूलत बाज़ार से ही, तो आज की और सहूलत बाज़ार के 3 दिन पहले के रेट्स में इतना फ़र्क क्यों आ गया? मिसाल के तौर पे केला और सेब दो एक जो ऐसी आइटम्स हैं जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल होती हैं, तो ये हर घर की ज़रूरत है। ये क्या ऐसा हुआ कि एकदम से बढ़ गया? यहाँ देख लें 230 रुपए दर्जन केला है पूरे, इधर आप देखें, चेक करें। आप सेब देख लें, 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स हमने कीमतों के ऊपर नजर रखी हुई थी। हमें पता था कि 19 फरवरी को रमजान शुरू होना है, और हमें पता है कि रमजान से 1 हफ्ता पहले कीमतें बदलती हैं, लेकिन हमने 1 फरवरी से अपनी ऑक्शन के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग जो है वो बिल्कुल रखी हुई थी कि किन किन चीजों की कीमतें बदलती हैं। लीमू चाइनीज 60 रुपए का मिल रहा है, लीमू देसी 100 रुपए का मिल रहा है। पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च सबसे बड़ा मसला होता था रमजान में, आवाज उठती थी मसाला मुक गया, अवेलेबल नहीं है। 8 रुपए की ਤੁਹਾਨੂੰ पुदीने की गट्ठी मिल रही है, 10 रुपए की ਤੁਹਾਨੂੰ धनिए की गट्ठी मिल रही है। हरी मिर्च ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਕ ਹੈ 300 350 ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਖੁੱਲੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 350 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਹੈ 220 रुपए ਦਾ मिल रहा है। केले आउट ऑफ सीजन स्टोर, ये आउट ऑफ सीजन है जी जी, केला आउट ऑफ सीजन है, केला स्टोर का आ रहा है, ये केले का सीजन नहीं है। केला वाफर हमने आड़तियों से बात करके स्टोर करवाया था। केला रमजान के अंदर मैं वो वक्त याद दिलाना चाहती हूँ जब 450, 500, 600 रुपए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल होता था 2 साल पहले। आज 230 रुपए ते तुसी सानू कह रहे जी केला बड़ा महंगा है। नहीं ये तो फिर कहना 100 नहीं, मेरी बात सुने, 100 मैं बताता हूँ, 100 मैंने खुद भी 150 रुपए, जी जी, मैंने क्वालिटी का बिल्कुल मिल रहा था। तब भी हमारा जो केला था वो 200 रुपए से ऊपर था, जो प्रीमियम क्वालिटी का था। आज भी आपको प्रीमियम क्वालिटी केला 250, 60, 70, 80 का मिल रहा है ओपन मार्केट में, 250 से 280 का। बात ये है कि आप कैमरे की किस आंख से देखना चाहते हैं और अपने माइक की किस अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, होता है। लेकिन अदरवाइज मेरा हमेशा मकसद ही तस्हीह होता है, सहूलत होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और आपकी वजह से अगर किसी का इशू हल होता है तो हमें तो इस बात से ऑब्वियसली हम तो बात का यकीन रखें। देखिए सबसे मैक्सिमम इस वक्त महंगाई जानी थी, ऑनेस्ट बात करूंगी आपसे, रमजान से 3-4 दिन पहले से लेके पहला हफ्ता सबको पता है ये पीक महंगाई होती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी कंट्रोल, सब्जियां, फल, चिकन, आपको ये सारी चीजें कंट्रोल मिल रही हैं। आपको कोई भी तूफान बपा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग को हाथ दवाई डाल रहे हैं। एग्जैक्टली हमने देखा है कि ये चीनी का मसला आता था, या अवेलेबिलिटी देखें आप फरावानी देखें कमोडिटीज की, आप हर चीज अवेलेबल है, हर चीज मिल रही है, मौसर आ रही है। कीमतें कंट्रोल करने के लिए रमजान सहूलत बाजार चल रहे हैं, सहूलत ऑन द गो बाजार चल रहे हैं। उसके अलावा ओपन मार्केट के अंदर पेरा का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, AC सारे, PCM सारे, फूड डिपार्टमेंट के सारे जो हमारे मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, AFCs हैं, DFCs हैं, फूड अथॉरिटी के लोग एक पूरी कंसोलिडेटेड एफर्ट है। सब हम बाज़ारों में हम रेड्स कर रहे हैं, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम चेकिंग कर रहे हैं। हमारी जो सहूलत बाजार का कंट्रोल रूम जो है वो कायम कर दिया गया है। पूरे सूबे के 74 जो हमारे सहूलत बाजार उस कंट्रोल रूम से मॉनिटर हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सतह पर हर DC ने कंट्रोल रूम बनाया रमज़ान का, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, सारे आपस में लिंक्ड हैं। जिन जिन इजला में सेफ सिटी मौजूद है वहाँ पे कंट्रोल रूम सेफ सिटी के साथ लिंक किए गए हैं, ताकि तरसील को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, अमने आमा को, चोरी चकारी को, किसी भी बदअमनी को और बदनज़मी को जो है वो मेक श्योर किया जाए कि ऐसा कोई वाकया ना हो। और ये सारी एक बहुत, ये वज़ीर आला पंजाब की एक इतनी कंसोलिडेटेड एफर्ट आपको जो रमजान से पहले नजर आ रही है। आज तो रमजान थे हमेशा तो अंदर संता, आज तो 3 साल पहले सारा कुछ कितने सी एग्जैक्टली, बहुत सारे इश्यूज है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पीरा के उस रोल की जो उसको तफवीज़ किया गया खासतौर पर रमजान के हवाले से।
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत सारे सवालात होते हैं, ख़ास तौर पर जब सस्ता आटा हुकूमत देने की बात करती है तो आटे की क्वालिटी के ऊपर बताया ये जाता है और ज़ुबान ज़द-ए-आम भी यही होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और क्वालिटी वो नहीं जो आटे की क्वालिटी फराम की जानी चाहिए सार्फिन को। इसी हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं 850 रुपये में जो आटा है वो 10 किलो का फ़रोख्त किया जा रहा है और इसकी क्वालिटी, जो सवालात उठते हैं क्वालिटी के हवाले से, किस तरह से इंश्योर करते हैं कि 100% ये खाने के काबिल भी हो? जी बिल्कुल, हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी तमाम जो फ्लोर मिल्स हैं, हमारे डीटी फूड भी यहाँ मौजूद है, अभी आपसे वो भी बात करेंगे, और हमारी जो फ्लोर मिल्स के साथ ये कमिटमेंट है फूड डिपार्टमेंट की कि हमारी तमाम फ्लोर मिल्स जो हैं वो आटे की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। और अगर किसी को भी आटे की क्वालिटी पे शिकायत हो, जो 10 किलो का सब्ज़ रंग का थैला है जो नोटिफाइड रेट पे और यहाँ पर उससे भी कम कीमत पे 850 रुपये में मिल रहा है, तो हमने पूरी हमारे हर जगह पर पंजाब फूड अथॉरिटी के जो दफातर मौजूद हैं और उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो आटे की चेकिंग कर सकते हैं, कोई मिलावट हो, कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर कहीं से भी। हमने पूरे पंजाब को ये इजाज़त दी हुई है, तंदूर वालों को, हर किसी को, कि आप ये 10 kg वाला आटा जो है ये आप लेकर आएँ अगर आपको कोई भी शायबा है, और हम पंजाब फूड अथॉरिटी से इसका सैंपल लेके इसकी चेकिंग कराएंगे। और अगर कहीं से भी आटा ख़राब निकलता है, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ निकलती है, तो हम उस फ्लोर मिल को ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि हम उसको सील भी करेंगे, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। हमारी ये कमिटमेंट है फ्लोर मिलर्स के साथ, और ये हर घर में जाता है। रोज 15 लाख बैग मार्केट में आता है आटे का, रोज तमाम सूरत बाजारों में या और भी पॉइंट्स हैं हमारे। अच्छा, हमने माजी में देखा कि आटे के हवाले से बहुत सारे पॉइंट्स भी कायम किए जाते थे सूरत बाजारों के अलावा, ऐसा कोई है इस वक्त? हमारे 10,000 से ज्यादा दुकानों पर ये आटा जा रहा है। उसके अलावा 1550 पॉइंट्स पूरे सूबे में तहसील की सतह पर मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा ट्रकिंग कराई जा रही है। इन सब जगहों पे जो 1550 पॉइंट्स हैं, आपको आटे की फरावानी भी मिलेगी और आटा हर वक्त मिलेगा। मेट्रो स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में, अल्फता में, ग्रीन बैग ही मिलेगा। ये सब जगह पे ग्रीन बैग पड़ा हुआ है। इस पे कितनी सब्सिडी दे रही है? इसमें आप देखेंगे जो नोटिफाइड रेट है हमारा आटे का वो 905 रुपए है 10 किलो का, 1810 है 20 किलो का, और तमाम सहूलत बाजारों में, रमजान बाजारों में ये 850 रुपए का अवेलेबल है। और उसके साथ साथ हम ट्रकिंग भी करा रहे हैं जहाँ जहाँ पे हमें जरूरत पेश आ रही है, और कहीं पे भी आटे की सप्लाई की 1% भी शॉर्टेज नहीं है। रोज 15 लाख हरा थैला मार्केट में आता है उसका। और ये 30 दिन तक इसी तरह ही आएगा या इसके अलावा भी? 30 दिन नहीं, ये पिछले 6 महीने से आटे का आपने शोर नहीं सुना? नहीं और मुसलसल है। लेकिन एक 0.3 मिलियन मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने की बात तो कैबिनेट में हुई, जिसको डेफर किया गया। अब शायद वो नहीं मंगवा रहे। वो इंपोर्ट हम किसी सूरत नहीं कर रहे। अगर हमें कोई जरूरत पड़ी, पास्को से अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल पास्को के पास हमने रिजर्व कराई थी कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो शायद हम पास्को से ले। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी 20,000 मेट्रिक टन गंदम रोज ग्राइंड हो रही है डेली, और हम उसके साथ चल रहे हैं। हमारे पास अपने रिजर्व थे, हम उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरह गंदम निकाली है, जिस तरह हुकूमत के साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं, जिस तरह फ्लोर मिलर्स हुकूमत के साथ एक पेज पर पार्टनर बन के खड़े हुए हैं। पहली दफा एक मिसाल है कि हमारे फ्लोर मिलर्स सबसे मुश्किल काम, और हमारे फ्लोर मिलर्स जो हैं वो हमारे साथ पार्टनर बने हैं। हमारे वो लोग जिनके पास गंदम थी, जो कमा रहे, जो ग्रेन लाइसेंस होल्डर थे, वो हमारे पार्टनर बने हैं। कोई आपने कन्फ्रंटेशन नहीं देखी, हड़तालें नहीं देखी, आपने जलसे जुलूस नहीं देखे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, कोई बदमजगी नहीं देखी। और हमें अगस्त में कहा जाता था कि सितंबर में जो है यहाँ पे 17 लाख टन आएगी, 15 लाख, पता नहीं अक्टूबर में मसला हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। ऊपर अल्लाह की जात है और नीचे हमारी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की दिन रात की विजिलेंस, इसकी मॉनिटरिंग, इसके ऑपरेशन को देखना, क्रैकडाउन को देखना, हमारे तमाम एसोसिएशंस को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को जो है अपने साथ रखना। और उसका आपने अमली नमूना देखा कि अभी रमज़ान से पहले हमने 3 दिन का लाहौर के अंदर जो रमज़ान बचत फेस्ट किया है रेस कोर्स पार्क में, टोटल हमारी प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस कम्युनिटी, फूड इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है वो 1 रुपया सरकारी नहीं उस पर खर्च हुआ। और आपने देखा कि 3 दिनों में 3 लाख लोगों ने वहाँ से 17 करोड़ रुपए की शॉपिंग की, और 3.5 करोड़ रुपया या उन लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी मिली। 20% फ्लैट रेट पे जो है वो सारी चीज़ें गई। और ये फूड इंडस्ट्री का और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने अपनी वजीर आला पे एतमाद का इजहार किया, कॉन्फिडेंस किया कि अगर वो इतना दुनिया में फूड इकोनॉमी चल रही है जी, दुनिया, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब हमारी वजीर आला इतने काम कर रही है हमारे लिए, हर दिन एक तरक्की का मंसूबा इस सूबे को दे रही है और इस सूबे को असल मानों में 4 चांद लगा रही है, तो फिर हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनकी शाना बिशाना खड़े हों। हाँ जी, 20% क्या, और उनके शाना बिशाना खड़े हों और अपनी कंट्रीब्यूशन दें। और आपने बैक टू द पॉइंट में इसकी क्वालिटी पे बात करूंगा। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर साहब, आप जरा बताएंगे कि अच्छा, ये आम तौर पर हम देखते हैं कि शिकायत इस तरह की आती है कि ये खाने के काबिल नहीं। कुछ जगह पे अक्सर वीडियोस में भी हम देखते हैं
अब वल्ला कि उसमें क्या मैं उस पे आपको उसमें- ब्रीफ कर दूं कि जो आटा होता है जब हम गंदम फ्लोर मिल के पास जाती है उसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होता है उसका ब्रान चोकर, दूसरा मैदा और तीसरा उसमें से आटा निकलता है। इसकी रेशियो से इसकी क्वालिटी बनती ठीक है। है। ठीक है, अब आप ये आपके सामने ये हम आटे का थैला है, इसको देखते हैं, इसमें से निकाल के और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त ये आटे की क्वालिटी आप चेक करें। इसमें आपको ये बिल्कुल सफेद आटा इसमें मॉइस्चर इसमें देखें बिल्कुल सफेद आटा है, इसमें कोई चोकर नहीं नजर आपको आ रहा। ये वो क्वालिटी है जो लोग 15 kg के अंदर आटा जो है 120 रुपए जिसको फाइन आटा कहते हैं, ये वो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं 850 रुपए के अंदर। ठीक हो गया, इसमें कोई इस किस्म की चीज नहीं है। हम ये समझते हैं और हमारी टीम ये समझती है कि आटा जो है किसी भी रियासत का उसकी शहरी के साथ पहला तारुफ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए आटे की क्वालिटी आप इंश्योर कर रहे हैं। हम कल के दिन के अंदर 3,26,000 आटे के 10 kg के बैग्स जो हैं हमने लाहौर की दुकानों में, आप सवाल कर रहे थे ट्रकिंग पॉइंट्स के हवाले से या कि कोई पॉइंट्स कायम किए गए। पॉइंट्स तब कायम करने पड़ते हैं जब दुकानों में गली मोहल्लों में आटा नहीं होता और उसकी विजिबिलिटी मेंटेन करनी होती है। तो हमें इस दफ़ा कोई इस किस्म की ज़रूरत पेश नहीं आई। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हर गली में हर मोहल्ले में आटा मौजूद है और कहीं पे भी इस किस्म की शॉर्टेज की शिकायत नहीं है। ठीक है, अब सब कुछ स्मूथ चल रहा है? बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। आप चलें हमारे साथ, कोई दिखाएं, कोई गली मोहल्ला दिखाएं, कोई ऐसा डाक। कितने बैग्स रोजाना रहे? 3,26,000 आटे के बैग्स अब तक आपने नहीं एक योमिया के अंदर योमिया 3,26,000 योमिया 3,26,000 योमिया जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, जिसकी क्वालिटी के वाले से भी बात की गई और क्वालिटी के अलावा भी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। और अभी तक दावा ये किया जा रहा है फूड डिपार्टमेंट की जानिब से भी, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से भी, कि अभी तक एक भी जो शिकायत है वो आटे की क्वालिटी के हवाले से रिपोर्ट नहीं हुई। जब जहाँ भी कोई अगर रिपोर्ट होगी तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। मुआवने खसूसी सलमा भट्ट साहिबा ने ये इस हवाले से तंबीह कर दिया कि अगर कोई शिकायत आती है तो यकीनन सख्त तरीन कार्रवाई जो है वो उस फ्लोर मिलर्स के खिलाफ जो है वो की जाएगी अगर आटे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करते हैं। ये वज़ीर-ए-आला साहब ने आपके लिए बाजार लगवाए स्पेशल, आपने इसको दिन आते रहना इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी रिहाइश इधर करीब ही है कहीं? जॉर्ज टाउन में। अच्छा, कितने की शॉपिंग की है आपने? अभी तो कम ही किया, अभी करनी शाम को आएंगे। अच्छा, दोबारा शाम को आएंगे। अभी कितने पैसे खर्च किए हैं आपने? 10,000 खर्च किए हैं। आपको लगा कि कोई फर्क है मार्केट के मुकाबले में या ऐसे ही है? अच्छा, नहीं बोलना नहीं चाहिए। आपको कोई बेटा फर्क लगा है? फर्क कितना फर्क होगा आपके ख्याल में? 10%, 15% या 20%? 10% होगा हर चीज मिनिमम। 10% है यानी आपने अगर 10,000 की शॉपिंग की है तो आपको 1,000 रुपए का सेविंग तो लीवरेज है। हाँ, इतनी है सेविंग है। 10,000 की अगर शॉपिंग की है तो यकीनन ये इनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ ख़रीदारी करने तो बहुत सारे लोग आए हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। इतना सामान पूरे महीने की शॉपिंग की है? नहीं सर, ये रोज का सामान हम अफ्तारी करवाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अफ्तारी करवाते हैं, इसलिए यहाँ पे आते हैं। बाहर से रेट पता किया, कम से कम 50-25% ज्यादा रेट कम है यहाँ पे, बहुत कम है। टमाटर कितना कम है? 140 रुपए किलो टमाटर बाहर है। अच्छा, यहाँ हमें मिले हैं 88 रुपए किलो, 88। तकरीबन बहुत ज्यादा फर्क है। ये इतना सामान हमने 20,000 का लिया ना, कम से कम ना 5-10 हज़ार का फर्क वैसे डल गया इतना। अच्छा, 5 से 10,000 रुपए का फर्क। आपने खर्च कितने किए पैसे यहाँ? ये 15,000 का सामान लिया, 22,000 रुपए का सामान है। अच्छा, आप रोजाना की बुनियाद पर ना पे आया करेंगे आप यहाँ पे। अच्छा, तो आपकी रिहाइश किधर है? बरकत मार्केट में। अच्छा, बरकत मार्केट से आप आए हैं और यहाँ हर रोज खरीदारी करने आते हैं? रोजों में रोज आते हैं हम। अच्छा, रमजान में रोज आते हैं। तो वैसे नहीं खरीदारी करते? वैसे भी आते हैं, घर का सामान लेने आते हैं। अच्छा, लेकिन चीजें सस्ती तो मिल गई, क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप खुद चेक सही बताना है। रोजा है ना आपका? सर, रोजे के साथ मैंने आपसे क्या लेना या क्या मैंने बाजार वालों से लेना, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, आप खोल के चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं ऐसा, बिल्कुल अच्छी है। तो लेके जा रहे हैं, 15,000 खर्चा, ऐसे थोड़ी खर्चा। तो हर रोज 15,000 खर्च? रोज इफ्तारी करवाते हैं, सारी करवाते हैं।
अच्छा ये बताएं कि किसी चीज़ में आपको लगा हो कि चीनी में या दीगर किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र आई हो क्वालिटी के ऊपर? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इधर रेट लगे तो जी ये तो बहुत ही खुश ने इन्होंने की गल करनी। अच्छा ये हमने देखा है कि ओवरऑल 2-4 जो लोगों से बात हुई है वो आ रहे हैं। वो मुतमिन नज़र आते हैं, तो इसकी अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक मिनट जी, कमेंट देना है। जी, जी। आपको कैसा लगा यहाँ पे शॉपिंग की आपने? हाँ नहीं हम तो रेगुलर आते हैं। अच्छा रेगुलर आते हैं। कैसा लगा आपको? कितने की शॉपिंग की आपने? ये तकरीबन 1500। 1500 की। फ़र्क क्या है मार्जिन का अगर हम परसेंटेज की बात करें? 15%, 20%, कितना कम रेट से यहाँ पे? नहीं यहाँ मुनासिब है, मुनासिब मार्केट से मुनासिब है। जो अब रेगुलर यहाँ से सार जो सोसाइटीज वगैरह में शॉप्स हैं ना उनकी इसमें काफी फर्क है। हाँ, मैं रेगुलर ही करता हूँ। अच्छा हाँ जी। तो कितना आपको लगा के बचत हुई है? आधो तकरीबन जी आधो बचत। आप कह रहे हैं 50% बचत हुई? हाँ तकरीबन 50% बचत की बात कर रहे हैं। जैसे ये और वगैरह आपने खरीदारी की यहाँ से? क्या खरीदा आपने? मैंने सुबह भी सब्जी लिया, फिर दोबारा अच्छा। सब्जी ली है। दोबारा सब्जी लेने आ गए? हाँ जी। तो अच्छा सब्जी के बारे में अगर क्वालिटी की बात करें तो खवातीन से बेहतर कौन बता सकता है? क्वालिटी बताएं कैसी है? क्वालिटी एक नंबर होती है इनकी, और सब्जी में फर्क नहीं होता। अच्छा। जैसे बाहर मिलती है खराब भी होती है, यहाँ पे खराब नहीं होती। सारी सही होती हाँ, है सारी और रेट रेट भी मुनासिब होते हैं बाहर की निस्बत। सही बात कर रही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कितनी कितनी खरीदारी की है? मैंने सुबह की है 5000 की, अब की है, अच्छा अब दोबारा की है। 5000 में क्या क्या चीजें खरीदी हैं आपने? ओवरऑल सब्जी जो घर की होती है, मिसाल के तौर पे क्या क्या? मिसाल के तौर पे मसाले वगैरह, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब्जी में जो चीजें होती हैं वो सारी खरीदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अच्छी क्वालिटी में दी है। आप समझती हैं कि वाकई बचत हुई है आपको? हाँ बचत हुई है। और क्वालिटी भी बेहतर है? हाँ जी क्वालिटी भी बेहतर है और बचत यहाँ पे हम बात करते हैं। आपने खरीदारी की, कितने की खरीदारी की भाई आपने? ये जो है ना तकरीबन कोई 2000 की हो गई है। अच्छा माशाल्लाह। तो ये बाहर से जो है ना तकरीबन यही सामान परचेज करते ही रहते हैं अक्सर। हाँ। तो बाहर जो है ना इनके रेट काफ़ी ज़्यादा है। कितने होंगे? तकरीबन यही तकरीबन 3500 प्लस हो जाता है हमारा। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि 45% ज्यादा बाहर, तकरीबन आपको 45% का फायदा हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अगर आपने अभी तक 2500 की कुछ चीजें खरीदी जी हैं जी, मुझे काफ़ी ये हर चीज़ें- चीज़ में जो है ना काफ़ी चीज़ों में रेट में डिफरेंट नज़र आया है और अच्छा। क्वालिटी भी अच्छी मिली है। अच्छा क्वालिटी भी ठीक है। जी सबसे बड़ी बात है क्वालिटी अच्छी आपकी है। रिहाइश किधर है? मेरी राइश टाउनशिप में है, तो मैं इधर आया हूँ। उधर भी मॉडल बाजार है। टाउनशिप में भी बड़ा जी, जी, अच्छा मॉडल वहाँ पे बाजार वो है। भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इधर आया हूँ। मोहतरमा साहब ने आना था तो मैं कहा देख भी लेंगे उनको। अच्छा और वैसे भी इधर रेट शेड भी इधर सुना बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए जो है ना। ठीक है। यहाँ ये से आपने हमने- वैसे काफी सब्जियां और जी जी, फल भी खरीदे? फल की तरफ अभी जा रहे हैं, लेकिन रेट देखे हैं बहुत अच्छे रेट है। अच्छा फल के मैं रेट कहा एक दफा मुतमिन है आप? जी जी फलों के रेट जी जी, बाहर की बनिस्बत तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बाहर मैंने तकरीबन 4 दिन पहले केले लिए थे, तकरीबन जो है ना 300 प्लस थे। यहाँ पे 225 रुपए में। अच्छा और काला किलो जो सेब सेब है है। ना, वो बाहर से मैंने लिया था तकरीबन 3-4 दिन पहले 630, यहाँ पे 400 रुपए दे रहे हैं। और अच्छी क्वालिटी का और बेहतरीन में आ ठीक है। नहीं वैसे आपने भी खरीदारी की? मेरे बॉस अच्छा बॉस है। तो कोई चीज ये- महंगी भी मिली या नहीं? अभी तक तो कोई नहीं महंगी मिली, लेकिन कोई मिली है? अभी तक कोई भी नहीं चीज महंगी मिली। सच बोल रहे हो? जी जी, हमने कौन सा जनाब, देखिए जो चीजें ली हैं माशाल्लाह चलो। बेहतरीन। यहाँ खरीदारों से हमने बात भी की है और मुआवने खसूसी साहिबा ने खुद भी सारी जो ना सिर्फ क्वालिटी को चेक किया अशिया खरोनोश की, यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर जो रेट लिस्ट हैं उनको भी चेक किया। और अभी फिलहाल लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि अशिया खरोनोश की कीमतों को रेगुलेट करने और गिरां फरोशों के खिलाफ एक खसूसी टास्क पीरा फोर्स को तफवीज़ किया गया, और पीरा फोर्स इस पर क्या काम करेगी इसी पर हम बात करेंगे मुआवने खसूसी से। बताइएगा
एक बड़ा टास्क दिया गया। हमेशा हमने देखा कि माजी करीब की अगर बात करें, साल 2 साल पहले की भी, तो गिरां फरोश एक बाकायदा एक फ़िका भी है, एक अलग से इसको मैं तो कहूँगा कि ये मज़हब भी शायद अलग ही है, जो गिरां फरोशी भी करते हैं और उम्रा की अदायगी भी बड़े तवातर से करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इनको नकेल डालने के लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया गया कि आज अशिया खरोनोश की जो फराहमी है वो तवातर से जारी है? बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। उसमें आपने जो ये बात की कि जो हमारे जो गिरां फरोशी और होर्डिंग है, बेसिकली ये 2 मसाइल सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं बिलखसूस रमज़ान से पहले। हमने जो पेरा फोर्स है हमारी, उसको रमज़ान से तकरीबन 15 दिन कबल तमाम सूबे के अंदर जो उनकी ड्यूटीज़ थी इस हवाले से असाइन कर दी गई थी और उसके ऊपर अमली जो है ना इकदाम लेने शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने होर्डिंग के तकरीबन 350 से ज़ायद पॉइंट्स पकड़ चुके हैं अब तक हम। जहाँ से एसेंशियल कमोडिटीज़ की होर्डिंग मिली हमने, वो वागुज़ार कराई गई, बाज़ार में लाई गई, और जिसमें होर्डिंग करने वालों को ये बड़ी अच्छी मैसेजिंग भी हुई कि वो ये ऐसा, उनकी FIRs भी हुई और उनको ये मैसेजिंग हुई कि अब ये नहीं चल सकता। और दूसरी जानिब जो ग्राम फरोशी करते हैं उनके ऊपर भी हमारी पेरा फोर्स जो है वो हर सतह पर, तहसील सतह पर, मार्केट सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर, पेरा का नेटवर्क पूरे सूबे में हो गया है या अभी? जी, हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह पे पेरा के हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं, काम कर रहे हैं, और तकरीबन 60 से ज़ायद जो लाहौर में काम कर रहे हैं, और इनमें से बहुत सारों को PCM के इख्तियारात भी मौजूद हैं इनके पास। और हमारा पूरा रमज़ान ये जो होर्डिंग और जो प्राइस हाइक है, इस दोनों पे क्रैकडाउन जारी रहेगा। पेरा, ज़िला इंतज़ामिया, PCMs, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सब मुतहरिक नज़र आएंगे, सब ऑन ग्राउंड होंगे, फील्ड में होंगे, और मुख्तलिफ जो हमारे वुज़रा हैं काबीना के जो मेंबरान हैं, उनकी भी ड्यूटीज़ हमेशा की तरह लग रही हैं, वो भी आपको मुख्तलिफ शहरों में नजर आएंगे इंशाल्लाह। ये वज़ीर आला की जो जामिया और काविश है कि रमज़ान को सहूलत वाला, कामयाब, अमन, एहसास और बरकतों वाला महीना बनाना है, इसकी अमली सूरत आपको हर दिन नजर आएगी। पीरा के अगर किरदार की बात करें तो पीरा के किरदार पर बहुत सारी शिकायत रिपोर्ट हो रही हैं, कहीं हाथापाई के वाक़यात हो रहे हैं, कहीं पर मार्केट्स में दोबारा से तजावज़ात लगवाने की बात की जा रही है, और फिर मवेशी निकालने के नाम पर जो बंद पार की आबादियाँ हैं उनको बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या ऐसे तमाम इश्यूज़ को के हवाले से जो शिकायत आ रही हैं, कोई सज़ा जज़ा भी है इस हवाले से? बिल्कुल, हमारी पेरा की जब भी हमें कोई जेन्युइन सज़ा आती है और हम उसको वेरिफिकेशन करने के बाद और उसको जांचने के बाद, बिल्कुल हमने कुछ गुज़श्ता 3 महीनों के अंदर, ये कह रहे हैं, ताजर ये कहना है कि ये मुंह और घोड़ा बनता जा रहा है, और बहुत ऐसी बात नहीं, हर चीज़ के 2 रुख होते हैं। जहाँ जहाँ पे कोई इस तरह के वाक़यात हुए, हमने 25 से ज़ायद हमारे पेरा के इन्फोर्समेंट अफसर जो सस्पेंड भी किए, मुअत्तल किए, उनकी इंक्वायरियाँ भी लगी, उनको शोकास नोटिस भी हुए, सारा कुछ हम करते हैं। इसका एक अपना एक मैकेनिज्म है जो अकाउंटेबिलिटी का विद इन जो है ना डिपार्टमेंट। और उसके अलावा होता ये है कि अगर 100 पेरा ने काम किए होंगे ना अच्छे, कोई एक इस तरह की शिकायत आएगी तो वो 100 काम के ऊपर हावी हो जाएगी, उसकी जो है ना वो ज़्यादा होगी शोहरत और उसको ज़्यादा फैलाया जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी कोई बुरा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन जो भी इस तरह के वाक़यात सामने आए उसको बिल्कुल आहने हाथों से निपटा गया। लेकिन ओवरऑल जो पेरा का काम है वो पेरा करती रहेगी। देखिए, अभी मुस्लिम टाउन से एक बच्चे को उठाते हैं, उसको थप्पड़ मारते हुए फिरदौस मार्केट ले आते हैं, इस तरह के वाक़यात नहीं, ऐसे वाक़यात मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, अगर आपको 100 के अंदर कोई रवैये में तब्दीली, तो CM का फोकस है, CM का फोकस है कि रवैये में तब्दीली। पेरा का सिर्फ एक वाक़या तो नहीं हो सकता ना एक दिन में, पेरा कम से कम 200-250 एक्शन करती है, उसमें से आप एक मुझे ये बता रहे हैं। लेकिन जो 200-250 जिसमें अच्छा एक्शन भी होगा, जिसमें मैं बता रही हूँ कि 350 होर्डिंग पकड़ी गई हैं, वो एक अच्छा एक्शन है। अब देखिए, जो पेरा के जो काम है वो तो पेरा ने करना है, जो पेरा का दायरा कार है वो तो करना है। अगर आप ग्राम फरोशी करें और आपको पेरा चेक करें, लोगों का एहतराम भी करना है। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले है। पेरा के आप लिखे, ऊपर लिखा हुआ है इज्जत नफ्स पहले, काम बाद में। और हर जगह पे हमारे ताजर हों, हमारे आम शहरी हों, हमारा मजदूर तबका हो, दिहाड़ीदार हो, बल्कि आप यहाँ तक देखें कि वजीर आला ने कुछ दिन पहले अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने पुलिस को अहकाम जारी किए हैं कि किसी शहरी को ओए और तू करके आप नहीं बुला सकते। यहाँ के हर शहरी को जो है वजीर आला के ये ऑर्डर्स हैं कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आप कहकर बात करेंगी, वो तुसी कहकर बात करेंगी। आखिरी सवाल, पीरा के किरदार से आप पूरी तरह से मुतमिन हैं? पीरा के किरदार से बिल्कुल। देखिए, जो पीरा का जो मकसद है गवर्नेंस को स्केल अप करना, गवर्नेंस के अंदर जिसे कहते हैं हाथे पहुंचना, और पॉजिटिव सेंस में, और बिल्कुल रिट को एस्टेब्लिश करना, और गवर्नेंस के अंदर जो लूप होल है, देखिए, होर्डिंग को वागुज़ार कराना, नजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करवाना, प्राइस हाइक को ख़त्म करवाना, नजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करवाना। मुझे बताइए, ये जो केड़ा काम पैड़ा है
ठीक है, नहीं सारे काम अच्छे हैं, लेकिन जो शिकायत हैं अल्लाह करे कि वो इस तरह की शिकायत ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। वो तमाम मकासद जिसके लिए ये फोर्स बनाई गई वो अगर पूरे होते हैं तो यकीनन ये सूबे के अवाम में ये गुड गवर्नेंस की एक बेहतरीन मिसाल जो है वो कायम हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल शिकायत ज़रूर है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।